एक्सक्यूज मी मैडम, आपकी दोनों हेडलाइट ऑन है। हाँ तो तेरी क्यों फट रही है? बिजली मेरी खर्च हो रही है या तेरी? मगर लोड तो मेरे खंभे पर पड़ रही है। तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुम्हारे बस की बात नहीं है हमें संभालना। डूबकर मर जाओगे, हमारे पास ऐसा गड्ढा है। मैडम एक बार औजार जाने दो, वही तो इसका अड्डा है। देखो मैं आखिरी बार समझा रही हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो वरना बर्बाद हो जाओगे। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। यार मुझ में ऐसा क्या है जो तुम बर्बाद होना चाहते हो? जो मेरे पास है वो तुम्हारी बीवी के पास भी है। जो तेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। यार ये जो शोरूम है ना, सबका अलग अलग होता है, लेकिन गोडाउन सभी का एक ही जैसा होता है। सबको माफ कर देना, मगर इन दो लोगों को कभी माफ मत करना। एक तो जिसको आपने अपना माना और उसने आपका भरोसा तोड़ दिया, आपके साथ छल किया, आपको ठेस पहुंचाई, और दूसरा आपकी अच्छाई को उसने हमेशा कमजोरी समझी। अक्सर कभी ना भरने वाले घाव दुश्मन नहीं देते, अपने ही देते हैं। सो जिसने मौका दिया है उसे कभी धोखा मत देना, और जिसने धोखा दिया है उसे फिर कभी मौका मत देना। जब पहली बार भगवान इंसान को मिट्टी से बना रहे थे, तब इंसान का शरीर बार बार टूटकर गिर रहा था। तभी मां लक्ष्मी ने भगवान से कहा, प्रभु आप इंसान को मिट्टी से बना ही क्यों रहे हैं, जबकि वो बार बार टूटकर बिखर रहा है। फिर भगवान ने इंसान के शरीर के साथ कुछ ऐसा किया जिसको कोई सोच भी नहीं सकता, जिसके बाद इंसान का शरीर फिर कभी नहीं टूटा। मिट्टी से बना होने के कारण इंसान का हर अंग अलग अलग होकर गिर जाता था। तभी भगवान ने सभी देवताओं को बुलाया और उनसे कहा, तुम सब इस शरीर के अंगों को संभालो। तब सूर्य देव बोले, मैं आंखों में रहकर रोशनी दूंगा। चंद्र देव बोले, मैं मन में रहकर भावनाओं को शांत रखूंगा। वायु देव बोले, मैं इंसान की सांसों में रहकर उसको जीवन दूंगा। माँ सरस्वती बोली, मैं जीभ में रहकर वाणी और ज्ञान दूंगी। भगवान नारायण बोले, मैं हाथों में रहकर अच्छे कर्म करवाऊंगा। भगवान कृष्ण बोले, मैं हृदय में रहकर प्रेम और दया भरूंगा। ब्रह्मा जी बोले, मैं नाभि में रहकर शरीर को शक्ति दूंगा। और भगवान शिव बोले, मैं मस्तक में रहकर बुद्धि और पूरे शरीर को शक्ति दूंगा। जब शरीर के हर अंग में देवताओं का निवास हुआ, तब इंसान का शरीर पूरी तरह तैयार हो गया और फिर कभी नहीं टूटा। इसीलिए कहा जाता है, मानव शरीर सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि देवताओं का मंदिर है। अगर इस बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करना। जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए, उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत। क्योंकि जो आपने किया है, अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो कई गुना होकर जब आपके पास लौटेगा, उस समय आश्चर्य मत करना। क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। जैसा कर्म है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जिस दोस्त के साथ बैठकर सुकून मिलता है ना, मन को शांति मिलती है ना, अफसोस उसके साथ बैठने का वक्त बहुत कम मिलता है। अपने एक ऐसे दोस्त को टेक करो जिसके साथ बैठकर सचमुच सुकून मिलता है। हिंदू धर्म में ऐसा कौन सा पेड़ है जिसका नाम लड़की से आता है और पूजा भी होती है उस पेड़ की? लड़की का नाम भी आता है और पूजा भी होती है? हाँ। ऐसा कौन सा पेड़ है? सोचो कौन सा पेड़ है? नीम। नहीं, न तो नीम का नाम लड़की पे आ रहा है और न ही पूजा होती है नीम की। पता। आप लोग बताओ गाइस, कौन सा पेड़? करोड़पति बनाने से पहले भगवान आपको ये 3 संकेत जरूर देते हैं। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो समझ लो आपकी किस्मत बदलने वाली है। पहला, अकेलापन पसंद आने लगता है। जब भगवान आपको बड़ा बनाने वाले होते हैं तो वो आपको भीड़ से दूर कर देते हैं, दोस्त कम हो जाते हैं, लोग समझना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपका रास्ता सबसे अलग होने वाला है। दूसरा, मेहनत की भूख बढ़ जाती है, आपको आराम से नफरत होने लगती है, रातों की नींद कम होने लगती है, बार बार बस एक ही ख्याल आता है, कुछ बड़ा करना है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क लेने की हिम्मत आ जाती है। जहां लोग डरते हैं वहां आपका दिल कहता है एक बार कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि भगवान उसी को आगे बढ़ाते हैं जो डर के आगे कदम बढ़ाता है।
अगर आपके अंदर भी ये 3 चीजें आ चुकी है तो कमेंट करो सक्सेस और ये रील अपने एक दोस्त को जरूर सेंड करना। कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, बेशक हाथी पाल लेना, मगर ये वहम कभी मत पालना कि जब बुरा वक्त आएगा तो मेरे अपने मेरा साथ देंगे। सो कुछ ऐसा करो कि बुरा वक्त आए ही ना, और अगर आ गया है इतनी मेहनत करो कि ये संकट के बादल हट जाए। कोई तुम्हारे बुरे वक्त का मजाक उड़ाए ना उड़ाए, मगर अपने सबसे पहले जरूर आ जाएंगे। शादी के 3-4 महीने तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला वो प्रेग्नेंट हुई, चीजें खराब होना शुरू हो गई। सास के साथ रोज कहा सुनी, पति से भी शिकायत होने लगी। अब उसे ससुराल पक्ष बहुत खराब लगने लगा। ये सारी बातें वो मम्मी पापा भाई बहन सबको बताती, और जब पानी सर से उतर गया तो एक दिन पापा बोले कि तू ऐसा कर, कुछ दिन के लिए घर आ जा, तू कुछ दिन यहाँ रहेगी तो उनके भी दिमाग ठिकाने आ जाएंगे, फिर वापस चले जाना। और इतना सुन के लड़की अपने ससुराल से पीहर आ गई। 10-15 दिन रही तो पति ने उसे बुलाने के लिए फोन किया, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ दिन बाद पति उसके घर उसे लेने आया, फिर भी साथ नहीं गई और उसकी बेइज्जती करके उसे भगा दिया। धीरे धीरे कुछ रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने उसका ब्रेन वॉश किया। उसे बोला कि अगर तू खुश नहीं है तो तलाक ले ले, तेरा पति ठीक ठाक कमाता है, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, फिर मौज करना। इन सारी बातों से भ्रमित होकर लड़की एक दिन कोर्ट गई और लिखा, मेरा पति शराब पीकर रोज मुझे मारता है, मेरे ससुर मुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं, और एक दिन मुझे मारपीट के नंगे पैर एक जोड़ी कपड़ों में घर भेज दिया। पति ने कई बार समझाने की कोशिश की कि हम दोनों बैठ के इस मैटर को सुलझा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। बहुत कोशिश के बाद भी लड़की नहीं मानी। कोर्ट में केस चलता रहा, उम्र बढ़ती रही, उधर बच्चा भी पैदा हो गया, वो भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। लड़की की एज 32-33 साल हो गई। कुछ सालों बाद कोर्ट में जजमेंट की बारी आई, दोनों को तलाक मिल गया। लड़की को 5-10 लाख रुपए की एलिमनी मिली और वो लेकर वापस अपने पीहर चली गई। आज उस बात को लगभग 10 साल हो गए। लड़के की शादी तलाक का केस खत्म होते ही हो गई। उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन लड़की का बच्चा काफी बड़ा हो गया। जो एलिमनी में 5-10 लाख रुपए मिले थे वो भी 1-2 साल में खर्च हो गए। जो उसके दोस्त रिश्तेदार उसे तलाक के लिए कहते थे वो अब तानों में बदल गए। सब दोस्तों की शादी हो गई और इधर उधर सेट हो गए। मम्मी पापा की डेथ हो गई, भैया की शादी हो गई, भाभी रोज बुरे बुरे ताने मारती है, और वो 10,000 में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। वहां सब लोग उसे गंदी नजर से देखते हैं। आज उम्र 40 साल हो गई, सर के कुछ बाल भी सफेद हो गए। अब कोई शादी भी नहीं करेगा, और इसको समझ भी आ गया कि जल्दीबाजी और किसी के कहने पे रिश्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। सो अगर थोड़ा सा एडजस्ट करने से रिश्ता बचता है तो जरूर करना चाहिए। कौन सी चीज है जो कुंवारी लड़कियों के पास नहीं होती है, मगर शादीशुदा लड़कियों के पास होती है? कुंवारी लड़कियों के पास नहीं होती है, शादीशुदा के पास होती है। हाँ, कोई चीज नहीं है ऐसी, सब कुछ होता है कुंवारी लड़कियों के पास। एक चीज है ऐसी, सोच। जो शादीशुदा के पास होगा लेकिन कुंवारियों के पास नहीं होगा। हाँ, मेरे को नहीं पता।